हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स मजबूत होती रहे तो एकेडमिया क्लासेस के चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है एलियन। एलियन एक नाउन होता है जिसका अर्थ अजनबी किया जाता है। हम हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाले लोग एलियन, दूसरी दुनिया के लोगों को एलियन ही बोलते हैं। ये आप याद रखें तो काफी हो जाएगा। अ फॉर्म ऑफ लाइफ अज्यूम टू एग्जिस्ट आउटसाइड द अर्थ और इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारी दुनिया है उसके बाहर जो रहने वाली जो मखलूक है या जो स्पीसीज है या जो लोग हैं उन्हें हम असल में एलियन कहते हैं, या जो जीवन है उस जीवन को हम एलियन के नाम से जानते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? एलियंस। सिनोनिम क्या होगा? एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बीइंग, असल में इसका पर्यायवाची है। एग्जांपल देखिए, इट इज सेड दैट पिरामिड्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय एलियंस। ये कहा जाता है कि पिरामिड्स जो है, इजिप्ट के पिरामिड्स है, गिजा के पिरामिड्स, उन्हें एलियंस के द्वारा ही बनाया गया था। ये एक थ्योरी है, आप हिस्टोरिकल फैक्ट से उसके बारे में चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पहला शब्द एलियन। दूसरा शब्द क्या है आज का हमारा? एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस एक एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब हुआ कि एक शब्द जिसका अर्थ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अर्थ है। तो एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे? हम एम्बिग्युअस कहेंगे। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। सिनोनिम देखिए आप, इक्विवोकल इसका सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है। इसका विलोम शब्द एंटीनिम है अनएम्बिग्युअस, मतलब जिसका एक ही अर्थ हो वो क्या कहलाएगा? अनएम्बिग्युअस कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, एम्बिग्युअस वर्ड्स ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक मीनिंग होते हैं। तो दूसरा शब्द क्या था आज का हमारा? एम्बिग्युअस, आपको याद रखना है। आज का तीसरा शब्द है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अराजकतावादी। एन एडवोकेट ऑफ अनार्किज्म, जो अनार्किज्म की वकालत करता है वही असल में अनार्किस्ट कहलाता है। प्लूरल नाउन अनार्किस्ट, अस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम निहिलिस्ट और सिंडिकलिस्ट इसके क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट अ डेमोक्रेट एंड अनार्किस्ट और सम हिप्पी विद अ क्लोजेट फुल ऑफ टाइड शर्ट्स। मैं ना तो लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं और ना ही मैं अराजकतावादी हूं और ना ही मैं हिप्पी हूं। तो ये था आज का हमारा तीसरा शब्द अनार्किस्ट। याद रखना है, इसका अर्थ होता है अराजकतावादी। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा चौथा शब्द होगा एनिवर्सरी। बहुत ही फेमस वर्ड है, इसको बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में इसे पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एनिवर्सरी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सालगिरह। द डेट ऑन विच एन इवेंट अकर्ड, मतलब एक तारीख, एक दिनांक जिस तारीख को कोई समारोह, कोई इवेंट हुआ हो। इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले सालों में, उसे असल में एनिवर्सरी कहा जाता है। प्लूरल नाउन क्या है? एनिवर्सरीज। वाई को हटाकर आप आईएस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम क्या है? डे ऑफ रिमेम्बरेंस। एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है? सिर्फ इसलिए कि मतलब उस याद को बाकी रखा जाए, यादगार के तौर पर हम उसी डेट को बाद के सालों में सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी के नाम से। एग्जाम्पल देखिए, दे सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग एनिवर्सरी, उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। तो यह था आज का हमारा चौथा शब्द। अब चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका अर्थ होता है मानव विज्ञान। द सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान, दैट स्टडीज, जो अध्ययन करती है किसका? द ओरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, मानव है, उनके ओरिजिन और उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करती है। इस पूरे अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिंदी में इसको मानव विज्ञान कहा जाता है। इसका प्लूरल होता है एंथ्रोपोलॉजीज। वाई को हटाकर आप आईएस ऐड कर सकते हैं और इसका प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he asked me to think about this central problem of anthropology in my own manner. उसने मुझे अपने तरीके से सोचने के लिए कहा। किस बारे में? About this central problem of anthropology, मतलब मानव विज्ञान की जो मुख्य समस्या है, मुख्य प्रॉब्लम है,
उसके बारे में उसने मुझे अपने तरीके से, अपने ढंग से सोचने के लिए कहा। तो ये था आज का हमारा 5वां शब्द। आज का हमारा अगला शब्द क्या है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है एक नाउन जिसका अर्थ होता है शिक्षार्थी, नौसिखिया, मतलब जो सीखने वाला हो, लर्नर हो, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट, जो एक एक्सपर्ट के लिए काम करता हो। टू लर्न अ ट्रेड, जो एक ट्रेड को सीखने के लिए एक एक्सपर्ट के नीचे तहत काम करता हो, उसे हम अप्रेंटिस बोलते हैं। प्लूरल नाउन कैसे बनेगा? अप्रेंटिसेस, अस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। पर्यायवाची क्या होगा? लर्नर। अप्रेंटिस इसका क्या है? पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू एन अप्रेंटिस, मतलब एक शिक्षार्थी को, एक लर्नर को, एक नौसिखिए को एक मनी अमाउंट, फिक्स्ड मनी अमाउंट दिया गया, पे किया गया। तो यह था आज का हमारा अप्रेंटिस वर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है मछली घर। मछली का घर एक्वेरियम कहलाता है। अ टैंक और पूल और बाउल फिल्ड विद वाटर, एक टैंक हो या पूल हो या फिर बाउल हो, वो पानी से भरा हुआ हो, फॉर कीपिंग लाइव फिश, जो जिंदा मछलियों को रखने के लिए किया जाता है। टैंक में, पूल में, बाउल में, कहीं पर भी जिंदा मछलियों को रखने के लिए वहां पर पानी भरा जाता है। एंड एट द वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जानवर है उनके लिए ये कुछ बनाया जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, एक्वेरियम्स या एक्वेरिया, दोनों इसके क्या है? प्लूरल है। सिनोनिम देखिए, फिश टैंक, फिश टैंक या मैरीन म्यूजियम, ये दोनों शब्द इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट एन एक्वेरियम, यानी हमेशा ये बेहतर होता है कि आपके पास क्या हो? एक मछली घर हो। रेडी बिफोर बाइंग फिश, मतलब आपके पास एक मछली घर तैयार हो इससे पहले कि आप मछलियों को खरीदें। मतलब मछलियों को खरीदने से पहले आपके पास अगर मछली घर होता है तो ये हमेशा ही बेहतर होता है, वरना अगर टाइम नहीं हो आपके पास और मछली घर भी ना हो तो वो मरने लगती है। आज का हमारा अगला वर्ड क्या है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक नाउन होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, मतलब एक उच्च वर्ग, एक क्लास, एक खास क्लास, अपर क्लास, उसके द्वारा मतलब गवर्न करना, उसे ही असल में एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ये एक टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है। एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट की एक फॉर्म है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब स्टेट को प्रशासित करने की, शासन करने की एक फॉर्म है, तरीका है। दैट प्लेसेस स्ट्रेंथ इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास, द एरिस्टोक्रेट्स, मतलब जहां पर ताकत एक खास ग्रुप के हाथों में ही होती है तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, एरिस्टोक्रेसीज, वाई को हटाकर आप आईएस लगा देंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा। सिनोनिम देखिए, जेंट्री, नोबिलिटी। ओके, एग्जांपल देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस सम वेस्टर्न मोड्स वर अडॉप्टेड, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले वेस्टर्न मोड्स, कुछ जो वेस्टर्न मोड्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उन्हें अपनाया गया इंडिया में। किसके द्वारा? बाय द एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी से मुराद यहाँ पर उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा वेस्टर्न मोड्स को, वेस्टर्न तौर तरीके को यानी अपनाया गया। एंड द हायर सिविल सर्विसेज के जो लोग थे उन्होंने भी वेस्टर्न मोड्स को, पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाया था स्वतंत्रता से पहले। तो ये था हमारा एरिस्टोक्रेसी वर्ड। एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। अगला शब्द देखिए, बैरोमीटर। नाउन, वायुदाब मापक। वायुदाब मापक, दाब को मापने वाला, वायु के दाब को मापने वाला। ओके, क्या कहलाएगा? बैरोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, टूल, वो क्या कहलाएगा? बैरोमीटर कहलाएगा। प्लूरल नाउन, ऐसे ऐड करके आप इसका प्लूरल बना देंगे। एग्जांपल देखिए, एज द ईयर प्रोग्रेस्ड, मतलब जैसे साल बीतते गए, द पॉलिटिकल बैरोमीटर कंटिन्यूड टू राइज, यानी कि जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ता गया इन इंडिया में। एंड इट अफेक्टेड द वर्ल्ड ऑफ लेबर आल्सो, इसने मतलब ये जो राजनीतिक तापमान था, ये जो इंडिया में बढ़ गया था, इसने वर्ल्ड ऑफ लेबर आल्सो, इट अफेक्टेड द वर्ल्ड ऑफ लेबर, मतलब इसने संसार के जो लेबर्स थे, मजदूर थे, उनको भी क्या किया? अफेक्ट किया, मुतासिर किया। ओके, तो क्या शब्द था हमारा? बैरोमीटर एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है वायुदाब मापक।
अगला शब्द देखिए जो कि आज का लास्ट वर्ड है, बैरक्स। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बैरक्स। इसका सिंगुलर भी ऐसे लिखा जाता है, प्लूरल भी ऐसे ही लिखा जाता है। बैरक्स नाउन, सैनिकों के लिए बने घर। किन्हें बोलते हैं? बैरक्स बोलते हैं। सैनिकों के लिए बने घरों को बैरक्स कहा जाता है। A large building or group of buildings for soldiers to live in an army। मतलब एक बड़ी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो यानी सैनिकों के रहने के लिए बनाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बैरक्स कहा जाता है। प्लूरल नाउन क्या होगा? बैरक्स होगा। सेम फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज अ क्रैश एंड वन ऑफ द बैरक्स कोलैप्स्ड। यानी क्रैश हुआ मतलब एक हादसा हुआ, एक दुर्घटना घटी, एंड वन ऑफ द बैरक्स कोलैप्स्ड, और एक जो बैरक्स था सैनिकों के लिए बना हुआ घर था वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया, वहां पर वो तबाह हो गया। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।